नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मिर्जापुर पुलिस ने एक बड़े शराब तस्कर गिरोह पर चोट की है। 1 करोड़ रुपए कीमत की शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इस गिरोह के तार उत्तराखंड से लेकर यूपी और झारखंड के अलावा कई राज्यों तक फैले हुए हैं। फिल्मी अंदाज में कोडवर्ड का इस्तेमाल और हर बार नए लोगों से शराब की डिलीवरी। अब पुलिस इस शातिर गिरोह के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड टू झारखंड, शराब का काला खेल। उत्तराखंड का पानी, तस्करी वाली कहानी। और वहाँ जाकर एक दूसरा व्यक्ति होता था जो इसको हैंडओवर लेता था, कोड वर्ड में बात करता था कि उत्तराखंड से लाया हुआ पानी चाहिए, लाए हो क्या। अवैध शराब की तस्करी के जरिए मोटी कमाई करने वाले गिरोह पर मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी चोट की है। इस गिरोह के तार उत्तराखंड से लेकर यूपी और झारखंड तक कई स्टेट में फैले हुए हैं। दरअसल मिर्जापुर पुलिस को काफी वक्त से तस्करी को लेकर खुफिया खबरें मिल रही थी। इसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई। इसी बीच अहरौरा इलाके में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक पुलिस की रडार पर आए। जब उनकी तलाशी ली गई तो अंदर शराब की पेटियों का अंबार लगा हुआ था और ये सारी शराब अवैध है। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार जनपद में कार्रवाई हो रही है और इसी के क्रम में कल एक बड़ी सफलता थाना अरौरा की पुलिस और एसओजी को मिली है, जिसमें कि 2 DCM में भरे हुए शराब की बोतलें हम लोगों को बरामद हुई हैं, जिसमें लगभग 1600 पेटियां हैं और लगभग 4.5 लाख बॉटल्स जो हैं वो अवैध शराब हम लोगों ने बरामद की है। ये शराब उत्तराखंड से ये निकली थी, यहाँ से उसकी ओरिजिन है और इसको झारखंड में गढ़वा जिला है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास इसको ले जाते थे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान अलग अलग ब्रांड्स की 1600 पेटी शराब इन दोनों ट्रक से जब्त की है। इन शराब की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ पकड़े गए तस्करों से जब इसको लेकर सवाल पूछे गए तो कई बड़े खुलासे हुए। दरअसल अवैध शराब की डिलीवरी कोड वर्ड के जरिए होती थी। ये लोग शराब लेकर झारखंड पहुंचते थे और बताई गई जगह पर डिलीवरी करने वाले का इंतजार करते थे। डिलीवरी लेने वाला शख्स हर बार अलग होता था। ये शख्स तस्करों से आकर पूछता था कि उत्तराखंड का पानी है क्या, यही कोड वर्ड होता था और ये लोग ट्रक इस शख्स को सौंप देते थे, जिसके 2 से 3 घंटों बाद ये शख्स ट्रक खाली करके इन तीनों लोगों को तस्करी करने का पैसा सौंप देता था। उत्तराखंड का पानी है क्या? हाँ, पूरा ट्रक भरा हुआ है, ट्रक खाली करके यहीं छोड़ जाना। और वहाँ जाकर एक दूसरा व्यक्ति होता था जो इसको हैंडओवर लेता था, कोड वर्ड में बात करता था कि उत्तराखंड से लाया हुआ पानी चाहिए, लाए हो क्या। तो इस चीज़ को लेके कोड वर्ड में लोगों में जो बात हो जाती थी और ये शराब से भरे हुए DCM उसको हैंडओवर करते थे। 3 से 4 घंटे बाद खाली करके वापस ये DCM उनको मिल जाते थे और लेके चले जाते थे। तो हम लोग को सूचना मिली थी, इसको लेकर हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और उसी के क्रम में ये सफलता हाथ लगी है। इसमें 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिन 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है वो महज कैरियर हैं और तस्करी का सामान सही ठिकाने तक पहुंचाना ही इनका काम था। लेकिन अब पुलिस इस तस्करी गिरोह के असली मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। तार के तार जोड़े जा रहे हैं और जल्द ही पूरा गिरोह सलाखों के पीछे भेजने का दावा हो रहा है। और बाकी इसके लिंक्स कहाँ है इसको डेवलप किया जा रहा है और इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। मिर्जापुर पुलिस ने न सिर्फ 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की है, बल्कि एक ऐसे इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अवैध शराब के जहर को लोगों को बांट रहा है, बल्कि सरकार को भी भारी भरकम चूना लगा रहा है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। मुरादाबाद में अवैध इश्क की खूनी कहानी का पर्दाफाश हो गया है। यहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को इतना ब्लैकमेल किया कि उसकी 26 बीघा जमीन बिक गई।
अब प्रेमिका रेप का आरोप लगाने की धमकी देकर घर बेचने का दबाव बनाने लग गई। तो प्रेमी ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई सदमे में है। क्या है ब्लैकमेल और अवैध इश्क का खूनी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खेत पर मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर इलाके के रानी नागल इलाके में गन्ने के खेत में 18 अक्टूबर को एक महिला का खून से लथपथ शव मिला था। महिला पर छुरे से कई वार किए गए थे, यहाँ तक कि उसका गला काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि मरने वाली महिला का नाम सायरा है और वो वारदात के दिन ही अपने घर से दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। सायरा के घर वाले उसे अभी तक गुमशुदा ही समझ रहे थे। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक प्रेमी ने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला कि एक शख्स सायरा को अपने साथ रिक्शा में बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये शख्स इम्तियाज सायरा का प्रेमी है। इसके बाद इम्तियाज को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो एक एक कर पूरी कहानी खुलती चली गई। पूछताछ में इम्तियाज ने बताया कि सायरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी दी और उससे पैसे वसूलने लगी। थोड़ा थोड़ा कर सायरा ने उसकी 26 बीघा खेती की जमीन बिकवा दी और सारे पैसे हड़प लिए। उसके बाद उसका घर बिकवाने के लिए दबाव बनाने लगी। जब सायरा की ब्लैकमेलिंग से वो तंग आ गया तो उसने उसको रास्ते से हटाने का तय कर लिया। 18 अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नागल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी जिसमें मुमतियाज़ का नाम लिया गया और मुमतियाज़ घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमतियाज़ ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा ज़मीन बेच दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इम्तियाज ने बताया कि 18 अक्टूबर को जब भोजपुर में उसे अचानक सायरा मिली तो उसने तय कर लिया कि वारदात का ये बिल्कुल सही मौका है। इम्तियाज ने सायरा को मजार पर दुआ के लिए ले जाने के बहाने अपने साथ ले लिया। दोनों रिक्शा से मजार पर पहुंचे, लेकिन इम्तियाज ने पहले जंगल में जाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सायरा को मना लिया और फिर खेतों के अंदर इम्तियाज ने पहले सायरा के साथ संबंध बनाए, फिर छुरा निकालकर उसके पेट में ताबड़तोड़ वार कर दिए। सायरा ने जब शोर मचाया तो इम्तियाज ने उसकी गर्दन भी छुरे से काटकर धड़ से अलग कर दी। सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे, लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमतियाज़ महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नांगल में एक पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ अपन चलते हैं, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। तो महिला इसकी बातों में आ गई और इन्होंने एक ई रिक्शा किराए पर लिया और ये वहाँ पर खेतों में वहाँ पर गए रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पे वार किया और उसकी गर्दन काट दी। उसके अलावा उसके सिर में भी वार किया। पुलिस ने इम्तियाज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अवैध इश्क की इस खौफनाक कहानी से हर कोई सदमे में है। प्रेमिका का लालच और प्रेमी से ब्लैकमेलिंग ने एक घिनौनी वारदात की वजह तैयार कर दी।
दोनों के बीच करीब 25 साल से संबंध थे। प्रेमी ने अपनी 26 बीघा जमीन बेचकर उसका सारा पैसा अपनी प्रेमिका को दे दिया था, लेकिन प्रेमिका उस पर बार बार दबाव बनाती थी और उससे और पैसा मांगती थी और पैसा ना देने पर उसको बलात्कार के झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देती थी, जिससे तंग आकर उसने अपनी प्रेमिका की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। और संभल में एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता को चाकुओं से गोदकर मार डाला। गुस्से और लालच की इस खूनी कहानी में बेटा ही पिता का कातिल बन गया। ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में एक नाबालिग बेटा ही अपने पिता का हत्यारा बन बैठा। मां के साथ विवाद का इतना गुस्सा कि पिता को चाकुओं से गोद डाला। मृतक है, उसके 15 साल पूर्व अपनी पत्नी से संबंध खराब हो गए थे और अलग रह रहे थे और उनके बीच में जमीन को बंटवारे को लेकर विवाद था। संभल में 18 अक्टूबर को राकेश नाम के शख्स की हाईवे किनारे किसी ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर किसने और क्यों ऐसा किया। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो जांच की सुई जाकर टिकी राकेश की पत्नी और नाबालिग बेटे पर। दरअसल राकेश का अपनी पत्नी से करीब 15 साल से विवाद चल रहा था। दोनों अलग रहते थे और बेटा अपनी मां के साथ रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद तीखा हो चुका था। थाना धनारी के अंतर्गत ग्राम बकरौली के पास हाईवे के किनारे एक खेत में शव प्राप्त हुआ था, जिसके गले पे धारदार हथियार से चोट की गई थी। इस संबंध में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग चारी है तथा 2 अन्य अभियुक्त सुमित उर्फ डीपी, जितेंद्र पुत्र कर्रू यादव निवासी ग्राम आलपुर आज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए और संपत्ति की खातिर घिनौनी वारदात का खुलासा भी हो गया। दरअसल राकेश के नाबालिग बेटे ने अपनी मां के साथ पिता के सलूक और अपने हिस्से की संपत्ति की खातिर राकेश को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। इसके लिए उसने अपने 2 दोस्तों के साथ पिता की हत्या की प्लानिंग कर ली। भकरौली इलाके में राकेश को अकेले पाकर तीनों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और राकेश को मौत के घाट उतार दिया। यह प्रकरण निकल के आया है कि जो मृतक के नाबालिग पुत्र द्वारा अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि जो मृतक है उसके 15 साल पूर्व अपनी पत्नी से संबंध खराब हो गए थे और अलग रह रहे थे और उनके बीच में ज़मीन को बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी में विवाद में उसके द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह हत्या की गई है। पुलिस ने नाबालिग हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन संपत्ति विवाद में एक बेटे ने पिता को ही मार डाला। इस वारदात से न सिर्फ दरकते रिश्तों की कमजोर कड़ियां दिखती हैं, बल्कि गुस्सा और लालच किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है, ये भी तस्दीक करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए संभल से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तीसरी मंजिल से गिरी है, ससुराल पक्ष के लोगों पर धक्का देने का आरोप लगा है। ससुराल पक्ष पर 10 लाख की डिमांड पूरी नहीं करने पर धक्का देने का आरोप है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। कविनगर के चिरंजीव विहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।